हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहे हैं दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजिली है, क्योंकि दोस्तों इसमें फिगर अगर आप बनाना सीख लिए ना, ये जो भी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, ये सभी के सभी फिगर पे आधारित है। दोस्तों, अगर आप फिगर बनाना सीख लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए ये बच्चा है, इस पतंग को 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहा है। दोस्तों, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी सीधा तना हुआ है, ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखे गए हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 60 मीटर है। 60 मीटर है। ये भूमि मान लीजिए, भूमि है कि नहीं? ये भूमि मान लीजिए, और ये पतंग की डोर मान लो, पतंग की डोर, ये आपका पतंग की डोर है, ये आपका भूमि है, और ये इसकी हाइट है, इतनी हाइट पे 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। दोस्तों, फिर से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहे हैं। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। यहाँ पे भूमि को एक बिंदु से बांध दिए गए हैं, भूमि से पतंग को। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी सीधी तनी हुई है, ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब इसको ये नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। इसको दोस्तों हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। दोस्तों, आधार, समझ रहे हैं? अब माना कि ए बी ए सी एक पतंग की डोर की लंबाई है। दोस्तों, माना कि पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई मान लो AC है। समझ रहे हैं? AC है, तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोगों को पतंग की डोर की लंबाई पूछा है, तो लंब और कर्ण किसका संबंध आता है? तो साइन का आता है। दोस्तों, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है। तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। ये आपका हो गए दोस्तों। अब साइन थीटा का मान 60 डिग्री दिए गए हैं, तो क्या हो जाएंगे? साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी AB, इसका मान दिए गए हैं 60 बटा AC कुछ नहीं है, AC तो निकालना ही है, तो AC हो गए। अब साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2। क्या होते हैं? √3/2। 60 बाई क्या हो जाएंगे? AC हो जाएंगे। अब देखिए, तो अब इसका हम यहाँ पे हल करते हैं। दोस्तों, जगह के अभाव है इसलिए, देखिए तो √3/2 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3/2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3AC हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो √3AC बराबर लिख सकते हैं 60 दूनी 100
120 हो जाएंगे दोस्तों, 120। इसीलिए AC बराबर 120/√3। अब इसको आप परिमेयकरण कीजिए, तो परिमेयकरण किए तो आ जाएगा 120√3/√3। नहीं, अब देखिए तो √3 और √3 कितना हो जाएंगे, √9 हो जाएंगे गुना करेंगे तो, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाते हैं दोस्तों, तो 3 हो गए। काटिएगा तो आपका क्या आ जाएंगे, 4 की 12, 40√3 मीटर। यानी दोस्तों, यानी पतंग की डोर की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर। ये आपका पतंग की डोर की लंबाई है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।